नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भारत ज्ञान क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे एग्ज़ाम 2026 के लिए साइंस के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के ऊपर एक प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश है। अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के ऊपर एक प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश है। तो अवतल दर्पण के ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर एक प्रतिबिंब की ऊंचाई को धनात्मक माना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धनात्मक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका केंद्रक में डीएनए निम्नलिखित में से किस पदार्थ के निर्माण के लिए सूचना स्रोत है। कोशिका केंद्रक में डीएनए निम्नलिखित में से किस पदार्थ के निर्माण के लिए सूचना स्रोत है। ऑप्शन दिया है ग्लूकोज, लिपिड, फ्रक्टोज, प्रोटीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी तरल में डूबे हुए पिंड पर लगने वाले उत्प्लावक बल को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन दिया, विस्थापित तरल का आयतन, तरल का घनत्व, वस्तु का घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण। तो उत्प्लावक बल को प्रभावित नहीं करती है, तो इस तीन से विस्थापित तरल का आयतन तो प्रभावित करता है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। तरल का घनत्व ही प्रभावित करता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। वस्तु का घनत्व, यही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वस्तु का घनत्व जो है कि उत्प्लावक बल को प्रभावित नहीं करती है। गुरुत्वीय त्वरण भी उत्प्लावक बल को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण में धूमन किस प्रकार सहायक है। खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण में धूमन किस प्रकार सहायक है। ऑप्शन ए दिया है, यह अनाज से नमी की हानि को रोकता है। ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यह अनाजों का वजन बढ़ाता है। ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी दिया है, यह उन पीड़कों और कीटों को मारता है जो अन्यथा भंडारित अनाज को क्षति पहुंचा सकते हैं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यह उन पीड़कों और कीटों को मारता है जो अन्यथा भंडारित अनाज को क्षति पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डिहाइड में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होता है। एल्डिहाइड में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होता है। तो एल्डिहाइड में हो जाएगा आपका COOH। किसका होगा, COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है COOH। CHO होता है आपका CHO हो जाएगा एल्डिहाइड। CHO सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, CHO। एल्डिहाइड का होगा CHO। OH हो जाएगा एल्कोहल, OH हो जाएगा एल्कोहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रति इकाई समय में खपत ऊर्जा, ये नहीं होगा, गलत है ये। ऑप्शन बी दिया, प्रति इकाई क्षेत्रफल आवेश की मात्रा, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। प्रति इकाई लंबाई आवेश की मात्रा, ये भी नहीं होगा, गलत है। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा के रूप में व्यक्त किया जाता है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवृक्क स्त्राव यानी एड्रीनेलिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका ऑप्शन ए दिया, यह पेशियों को अधिक
यह पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए हृदय गति और श्वास दर को बढ़ाता है। ये तो सही है ऑप्शन, ये सही अधिवृक्क के मतलब कार्य ये करता है। ऑप्शन बी दिया है इसमें, यह पेट में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर पाचन को बढ़ावा देता है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है? जल्दी शादी, जंक फूड, स्वच्छता की अनदेखी, स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा देखभाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा देखभाल प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो यौगिक यक्ष एक पीला अवक्षेप बनाता है। यौगिक यक्ष की पहचान कीजिए। ऑप्शन दिया आपको, लेड आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड नाइट्राइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेड आयोडाइड बनेगा। लेड आयोडाइड जिसका एक पीला अवक्षेप बनता है, लेड आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पुरुष की एक ऐसी मामूली सर्जिकल प्रक्रिया की गई जिसमें उसके शुक्राणुओं को वीर्य में मिश्रित होने से रोका जा सके, किस संरचना में सर्वाधिक परिवर्तन होने की संभावना है? ऑप्शन दिया है आपको, शिश्न, वृषण, मूत्रमार्ग, शुक्रवाहिका। किस संरचना में सर्वाधिक परिवर्तन होने की संभावना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, शुक्रवाहिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दिया आपका, ऋणात्मक आवेश से शुरू होते हैं और धनात्मक आवेश पर समाप्त होते हैं, जो कि ये गलत है। ये कथन गलत है। ये ऋणात्मक नहीं, धनात्मक आवेश से शुरू होते हैं और ऋणात्मक पर समाप्त होते हैं। ऑप्शन बी दिया, ये बंद लूप बना सकती है। ये भी गलत है, ये बंद लूप नहीं बनाती है। इसका ऑप्शन सी दिया है, वे कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। सही होगा ऑप्शन सी, वे कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप का कार्य सिद्धांत डैश पर आधारित है। ऑप्शन ए दिया, उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि के अवशोषण। ऑप्शन बी दिया है, ध्वनि के केवल विद्युत संकेतों में रूपांतरण, ध्वनि के परावर्तन, अवलोकन के लिए ध्वनि के प्रकाश में रूपांतरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि के परावर्तन। स्टेथोस्कोपों का कार्य सिद्धांत ध्वनि के परावर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातुओं के विशिष्ट भौतिक गुणधर्म का सही वर्णन करता है? धातुओं के विशिष्ट भौतिक गुणधर्म का सही वर्णन करता है। तो इसमें दिया है, धातुओं का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। ये गलत है। धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। ये भी गलत हो जाएगा। धातुएं जो है कि ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। ऑप्शन सी दिया है, धातुएं सामान्यतः भंगुर होती हैं और हथौड़े से पीटने पर आसानी से टूट जाती हैं। ये भी नहीं, ये भी गलत बात है। ये अधातुएं का कार्य है। धातुएं ध्वनिक होती है और टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
धातुएं ध्वनिक होती हैं और टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल किस प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति के कारण जल के साथ मिश्रणीय है। एथेनॉल किस प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति के कारण जल के साथ मिश्रणीय है। ऑप्शन दिया आपका कार्बोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह, त्रिक आबंध कार्बन श्रृंखला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्सिल समूह। एथेनॉल हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति के कारण जल के साथ मिश्रणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड एक सरल रेखा में परिवर्तनशील चाल से गतिमान है। 10 सेकंड में इसका विस्थापन 50 मीटर है। औसत वेग कितना होगा। तो औसत वेग बराबर हो जाएगा औसत वेग बराबर हो जाएगा आपका विस्थापन बटे समय होता है। औसत वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समय हो जाएगा। ठीक, तो विस्थापन हुआ है आपका 50 मीटर, समय लगा है 10 सेकेंड। ठीक, काटिएगा इसको तो आ जाएगा आपका 10 × 50 यानी हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड को विरामावस्था में लाने के लिए बाह्य बल द्वारा आवश्यक कार्य डैश के बराबर होता है। किसी गतिशील पिंड को विरामावस्था में लाने के लिए बाह्य बल द्वारा आवश्यक कार्य डैश के बराबर होता है। इसके भार के बराबर नहीं होगा ये, इसके संवेग ये भी नहीं होगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर ये भी नहीं होगा, इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी एसईआर के कार्यों को संदर्भित करता है। तो इसका शर्करा का अपरिवर्तन ये नहीं होगा, गलत है ये। लिपिड का निर्माण, तो एसईआर चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका एसईआर जो है कि लिपिड का निर्माण करता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लिपिड का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन के किस भाग में केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है। न्यूरॉन के किस भाग में केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है। न्यूरॉन के किस भाग में केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है। तो ऑप्शन दिया इसका ध्रुमिकाओं यानी डेंड्राइट्स, तंत्रिका अंतों यानी नर्व एंडिंग्स, कोशिका काय यानी सेल बॉडी, तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन। तो न्यूरॉन के किस भाग में केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। कोशिका काय यानी सेल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषमांगी मिश्रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विषमांगी मिश्रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह एक यौगिक की तरह व्यवहार करता है, गलत बात है ये। इसकी संरचना पूरी तरह एक जैसी होती है, ये भी गलत बात है। घटकों को अलग नहीं किया जा सकता, ये भी गलत बात है। अलग अलग पदार्थ अपने गुणधर्म बनाए रखते हैं। विषमांगी मिश्रण में अलग अलग पदार्थ अपने गुणधर्म बनाए रहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग पदार्थ अपने गुणधर्म बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार विरामावस्था से गति करना शुरू करती है और 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है। 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण कितना होगा। त्वरण यानी ए पूछ रहा है आपको, ठीक।
अब विरामावस्था से बोला है, विरामावस्था से बोलेगा तो यू का मान हम लोग लेंगे 0, यू बराबर हो जाएगा 0, ठीक। और टाइम दिया है आपका 4 सेकेंड, टाइम दिया है आपका 4 सेकेंड, टाइम दिया है 4 सेकेंड। और अंतिम वेग दिया है आपका v बराबर दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। ये निकालना है तो इसका फार्मूला लगाएंगे गति के समीकरण का पहला नियम, v बराबर हो जाएगा, v बराबर होगा u प्लस ए टी से लगाएंगे इसको। तो v का मान दिया है 20, तो यहाँ पे 20 पुट कर दीजिए, u का मान दिया है 0 प्लस a का मान निकालना है, एक को ऐसे लिखेंगे, t का मान दिया है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा, यानी हो जाएगा 4a बराबर 20 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा आपका 4 पचे 20, त्वरण हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल सामान्यतः ईंधन या ईंधन योज्य के रूप में उपयोग किया जाता है। ब्यूटेनॉल होगा नहीं, प्रोपेनॉल होगा नहीं, मेथेनॉल भी नहीं होगा, एथेनॉल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एथेनॉल। कौन सा एल्कोहल सामान्यतः ईंधन या ईंधन योज्य के रूप में उपयोग किया जाता है, तो एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ता है तो उसके घनत्व घटता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ेगा तो उसका घनत्व घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अवतल लेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दिया है ऑप्शन ए दिया है, प्रतिबिंब सदैव आभासी और विपरीत दिशा में होता है। प्रतिबिंब सदैव आभासी और विपरीत दिशा में होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, जो कि ये उत्तल लेंस का कार्य है। ऑप्शन बी दिया है, प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा और वस्तु के समान दिशा में होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अवतल लेंस में प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, सीधा और वस्तु के समान दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सुरक्षा जैविक विधि है। जैविक विधि है, डीडीटी का छिड़काव हो जाएगा, डीडीटी का छिड़काव ये होगा नहीं, जैविक विधि नहीं है। जुताई भी जैविक विधि नहीं है। फसल अवशेष जलाना भी जैविक विधि नहीं है। कीट शिकारियों को शामिल करना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैविक विधि में हो जाएगा कीट शिकारियों को शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस विलयन की सही पहचान करता है जहां विलेय और विलायक दोनों तत्व हैं तथा विलयन समांगी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हवा में नाइट्रोजन के साथ मिश्रित ऑक्सीजन। तो दोस्तों ये थे आज के रेलवे साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भारत ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।